हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लॉयर राघव पटेल। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं संपत्ति के विवाद में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। दोस्तों क्या है, अधिकतर जो लोग हैं उन्हें मालूम नहीं होता है कानून के बारे में। हमारे देश में हर तरह के कानून के जो प्रावधान हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उन कानून के बारे में दोस्तों ज़्यादातर लोगों को क्या है, जानकारी नहीं होती है। ये तो आप सब जानते ही हैं। इसी जानकारी के अभाव के चलते आए दिन जो है दोस्तों संपत्ति विवाद के मामले जो है सामने आते रहते हैं। ऐसे में आइए दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्हीं नियमों के बारे में और कानूनों के बारे में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि संपत्ति विवाद के कौन से मामलों में जो है कौन सी धारा लगती है। दोस्तों देश में अगर ज़मीन को लेकर विवादित मामले सामने आते हैं तो दोस्तों इनके निवारण के लिए भारतीय कानून में, भारतीय न्याय संहिता में कई प्रावधान हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है जानकारी नहीं होती है इसकी। इन्फॉर्मेशन के अभाव के चलते वो खुद लैंड डिस्प्यूट के जो है घेरे में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को कानून और उसकी धाराओं के बारे में पता नहीं होता है। हमारे देश में दोस्तों ज़मीन से जुड़े हुए विवादों में निपटान को लेकर लोगों में जो है जानकारी का अभाव है। इसलिए विवादों यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से लोगों का सामना जो है अक्सर होता रहता है। कई बार यह विवाद बड़ा रूप ले लेते हैं दोस्तों। ऐसे में ज़मीन से जुड़े मामलों से संबंधित जो है कानूनी प्रावधान और उनकी धाराएं और उनकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन या फिर संपत्ति से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता जो है प्राप्त करने के लिए पीड़ित के पास आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों की जो है दोस्तों जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आईपीसी और बीएनएस जो दोनों ही प्रकार से हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, पहले आईपीसी में जो 420 सेक्शन था, जो धोखाधड़ी करता था उसे 420 ही बोलते थे। अब भारतीय न्याय संहिता में जो धारा है वो बदल गई है, वो 318 के अंतर्गत आती है। दोस्तों भारतीय कानून की इस धारा के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे जानकारी ना हो। जो धारा भारतीय न्याय संहिता की है 318 के बारे में लगभग हर कोई जानता ही है। फिर भी हम बता दें कि अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा जैसे मामलों में यह धारा लगती है। इस धारा के तहत संपत्ति या फिर ज़मीन से जुड़े हुए विवादों में भी पीड़ित के द्वारा जो है शिकायत जो है दोस्तों दर्ज कराई जा सकती है। आईपीसी में 406 जो धारा थी, अब भारतीय न्याय संहिता में वो 316 हो गई है। ये तो आजकल का दस्तूर बन गया है कि लोग उन पर किए गए जो दोस्तों हम भरोसा है उसको गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। वे उन पर किए गए विश्वास और भरोसे का जो है फ़ायदा उठाकर ज़मीन या फिर अन्य संपत्ति पर जो है अपना कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति जो है दोस्तों अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अपनी समस्या का जो है निवारण करवाते हैं। इसके बाद है दोस्तों थर्ड पॉइंट है, क्या होता था पहले जो आईपीसी में 467 सेक्शन था, अब वहीं भारतीय न्याय संहिता में 338 हो गया है। दोस्तों 338 के तहत अगर किसी की ज़मीन या फिर अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर हथिया लिया है और उस पर कब्जा स्थापित कर लिया है, तब इस तरह के प्रॉपर्टी के मामलों में पीड़ित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के अंतर्गत जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तरह से ज़मीन या फिर संपत्ति पर कब्जा करने के मामलों की संख्या जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। इस तरह के मामले एक जो दोस्तों संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा ही दोस्तों ऐसे मामलों पर जो है विचार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अपराध जो है समझौता करने योग्य नहीं है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेट हो आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं।